आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर MHI 101 कोड के एग्ज़ाम पैटर्न को भी बताऊंगी और टोटल जितने चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। पक्का इसमें से आपको 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे पेपर में दिखेंगे और एग्ज़ाम में अगर ये 10 क्वेश्चन ना आए तो वीडियो को हमारी डिसलाइक कर देना। बट उससे पहले आप इन 10 के 10 क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना और इस पूरे के पूरे आएंगे। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है जो आपका, तो उसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकता है आपका, शिकार संग्रहकर्ता समाज से स्थायी जीवन तक प्रारंभिक मानव समाजों के विकास की व्याख्या करें। और सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि नवपाषाण क्रांति के महत्व पर चर्चा करें। ठीक है। और आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रागैतिहासिक मानवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का परीक्षण करें। ये फर्स्ट चैप्टर का हो गया। और यूनिट सेकंड से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, मेसोपोटामिया सभ्यता के उदय और विकास पर चर्चा करें। कांस्य युगीन, अगला क्वेश्चन है आपका, कांस्य युगीन सभ्यताओं की राजनीतिक और आर्थिक संरचना समझाइए। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विश्व सभ्यता के बारे में बताना था। ठीक। अगले से बन सकता है आपका मिस्र सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट बन सकता है मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यताओं की तुलना करें। और इससे अगला क्वेश्चन बन सकता है प्राचीन मिस्र में धर्म और स्थापत्य कला पर चर्चा करें। चैप्टर यूनिट 4 से बन सकता है फारसी साम्राज्य के उदय और विस्तार का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन बन सकता है फारसी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करें। फारसी साम्राज्य की विरासत का मूल्यांकन करें। यूनिट 5 से आपका बनेगा एथेंस और स्पार्टा की राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या करें। यूनानी सभ्यता की उपलब्धियों पर चर्चा करें और पेलोपेनियस युद्ध के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करें। और छठे यूनिट से रोमन साम्राज्य के उदय और विस्तार पर चर्चा करें। रोमन प्रशासन और कानून का परीक्षण करें। रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण करें। यूनिट 7 से आपका क्वेश्चन बन सकता है प्राचीन लैटिन अमेरिका सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और एक क्वेश्चन बन सकता है माया और इंका सभ्यताओं की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करें। लैटिन अमेरिका सभ्यताओं की उपलब्धियों का विश्लेषण करें। प्रमुख प्राचीन अफ्रीकी सभ्यताओं पर चर्चा करें। और एक बन सकता है आपका इस बुक से अफ्रीकी इतिहास में व्यापार की भूमिका स्पष्ट करें। अफ्रीकी समाजों के सांस्कृतिक योगदान का विश्लेषण करें। और यूनिट 9 से घुमंतू साम्राज्य की प्रकृति और संरचना की व्याख्या करें। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे आप लोग। मंगोलो साम्राज्य और उसके प्रभाव पर चर्चा करें। घुमंतू और स्थायी समाजों की तुलना करें। ये क्वेश्चन बन सकता है। यूनिट 10 से बनेगा आपका उत्तर रोमन काल में रोमन विश्व के परिवर्तन पर चर्चा करें। और आपका ये 10 यूनिट से बन जाएगा। ठीक है। और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। उत्तर रोमन विश्व में ईसाई धर्म की भूमिका स्पष्ट करें। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण करें। यूनिट 11 से बन सकता है आपका इस्लाम के उदय और विस्तार का वर्णन करें। उसके बाद अरब विश्व की प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर चर्चा करें। एक ये क्वेश्चन आपका रेडी कर लेंगे। और एक विश्व इतिहास पर अरब सभ्यताओं के प्रभाव का विश्लेषण करें। यूनिट 12 से आपका क्वेश्चन बनेगा प्राचीन चीन के प्रमुख राजवंशों पर चर्चा करें। चीनी सभ्यता के योगदानों की व्याख्या करें और साम्राज्यवादी चीन की प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण करें। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इनमें से 10 के 10 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और यूनिट 3 से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामंतवाद क्या है। सामंतवाद पर प्रमुख बहसों पर चर्चा करें और सामंतवाद की संरचना और चरणों की व्याख्या करें। विश्व इतिहास में समुद्री व्यापार के महत्व पर चर्चा करें। समुद्री व्यापार मार्गों के प्रभाव की व्याख्या करें। ये दोनों क्वेश्चन रेडी कर लेंगे। यूनिट 16 से 17 से वैश्विक व्यापार में व्यापारी समुदायों की भूमिका का परीक्षण करें और व्यावसायिक नेटवर्क के विकास पर चर्चा करें। यूनिट 17 से आपका क्वेश्चन रेडी करेंगे। और 18 से मध्यकालीन व्यापारिक प्रथाओं और संस्थाओं पर चर्चा करें। बैंकिंग और ऋण प्रणाली के विकास की व्याख्या करें। और यूनिट 19 से आएगा मध्यकालीन समाजों में शिल्प उत्पादन के संगठन का विश्लेषण करें और गिल्डों की भूमिका पर चर्चा करें। यूनिट 20 से मध्यकालीन समाजों में वैज्ञानिक प्रगति पर चर्चा करें। ज्ञान के विस्तार की भूमिका का विश्लेषण करें। 21 से आएगा मध्यकालीन समाजों में धर्म की भूमिका पर चर्चा करें। धर्म और सत्ता के संबंध का विश्लेषण करें। और मध्यकालीन नगरों के विकास का वर्णन करें। नगरीकरण की विशेषताओं पर चर्चा करें। विश्व इतिहास पर सैन्य तकनीकों के प्रभाव पर चर्चा करें। संचार तकनीकों की भूमिका स्पष्ट करें। देन आधुनिक विश्व में संक्रमण के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करें। मध्यकालीन में आधुनिक समाज में हुए प्रमुख परिवर्तनों पर चर्चा करें। विश्व इतिहास में इस संक्रमण के महत्व का मूल्यांकन करें। ये आपके इस चैप्टर को आपको रेडी कर लेना है। पूरा मैंने बता दिया आपको। और पेपर किस तरह से आएगा देखो, इस तरह से आएगा 100 नंबर का 3 घंटे का और 500 शब्दों में उत्तर देने होंगे कि नहीं 5 के। ठीक। फिर आप देखेंगे कि आपके इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मतलब इस तरह का पैटर्न आएगा जिसमें से आपको भाग 2 में बटे होंगे का और खा।
किसी में से मतलब दो कंपलसरी होते हैं, किसी में से 3 और किसी में से 2 करने हैं। तो आप अगर जिन क्वेश्चंस को मैंने बताया है उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप पूरा पेपर बहुत ईजिली कर पाएंगे। अब ये नहीं कहा मैंने कि आप सारे के सारे क्वेश्चन रेडी कर पाएंगे, इनमें से शुरू के कोई भी 5 या 6 चैप्टर के शुरू के या लास्ट के अच्छे से रट लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को बढ़िया समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। जैसे इस तरह से ऑप्शन में आ जाएगा ना, तो ऐसे करना होगा। और पॉइंट वाइज दिया तो पॉइंट को सबको एक एक को डिफाइन करना पड़ेगा। और यूरोप में सामंतवाद वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है। मध्ययुगीन काल में पुर्तगालियों के संदर्भ में बताना है आपको। और एक ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 20-20 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको 5 पेज करना होगा, जो कि एक पेज में 2 साइड होते हैं, तो ऐसे वाला 5। ये 9 और 10 ये 10-10 नंबर के हैं, तो इनमें से कोई 2 आपको डिफाइन करने हैं। जैसे 4 हैं तो इनमें से 2 बताने हैं कोई अच्छे से। तो इस तरह का पेपर आता है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इंग्लिश का भी दिखा दे रही हूँ मैं आपको एक बार। इंग्लिश सेक्शन ए इस तरह से बटा होता है, वही सेम टू सेम प्रोसेस होता है। और सेक्शन बी में तो ऊपर वाले में से 3 कर लो या नीचे वाले में से 3, मतलब टोटल 5 करने होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेक्शन में से 5 करें, ये अलाउड नहीं है।